बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? 3 लाख, 2 लाख, नौवीं पढ़ते हो? ये 2 लाख, 6वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? 1 लाख। अच्छा छोटे, हाँ भैया। तू तो बहुत पढ़ा लिखा है ना, तो एक बात बताएगा? पूछो। तो 8 लाख में ऐसा क्या जोड़े कि 15,000 हो जाए? अरे भैया इसमें जोड़ने की जरूरत थोड़ी है, इसमें तो घटाना पड़ेगा ना, तब होंगे ना 15,000। जोड़ना है। 8 लाख में ऐसा क्या जोड़े कि 15,000 हो जाए? ये क्या हो गया आपको? कैसा अजीब सवाल पूछ रहे हो? मुझे डिग्रियां क्यों फैला रखी है अपनी? कुछ हुआ है क्या? अरे बताता हूँ तुम दोनों को सब कुछ। पहले ये बताओ कि स्कूलिंग करने में कितना टाइम जाता है, कितना समय लगता है? 12th तक होती है तो 12 साल, और हाँ नर्सरी वगैरह भी तो होती है, तो सीधा सीधा लगा लो 15 साल लग जाते हैं स्कूलिंग करने में। 15 साल, वेरी गुड। और ग्रेजुएशन करने में? ग्रेजुएशन भैया 3 साल। 3 साल। तो 15 साल और 3 साल कितने हुए? 15 और 3 18। 18 साल, ओके। फिर इंटरव्यूज वगैरह देते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? वो तो अपनी अपनी किस्मत के ऊपर भी होता है, किसी को 2 महीने में मिल जाते हैं, किसी को 6 महीने में, यहाँ तक कि कोई कोई तो 2-2 साल धक्के खाता है। चलो 1 साल मानते हैं, ठीक है ना? 19 साल, वेरी गुड। और उसके बाद इंटर्न करने में कितना टाइम लगता है? 6 महीने होता होगा, है ना? 6 महीने। 6 महीने या 1 साल? 20 साल, है ना? हाँ 20 हो गए। आपने अपनी पढ़ाई को पूरे 20 साल दिए और आपने ये डिग्री हासिल की जिसकी कीमत है 8 लाख रुपए, है ना? तो अपने 20 साल का समय और 8 लाख रुपए लगाने के बाद पूरे 15,000 की नौकरी मिलती है आपको। तो जोड़े ना हमने 8 लाख में 20 साल, जिससे हमें 15,000 मिले। 15,000? क्या हो गया आपको? ये कैसी बहकी बहकी बात करे जा रहे हो? कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? मुझे बताओ। तबीयत ठीक है आपकी? अरे कुछ नहीं हुआ है, वो जॉब से निकाल रहे थे मेरी कंपनी में। क्या आपकी नौकरी छूट गई? नहीं नहीं, नौकरी गई नहीं, बस एक शर्त है उनकी, एक शर्त पे बुला सकते हैं वो। कैसी शर्त? कुछ नहीं, वो जो सैलरी मिलती थी ना मुझे, वो 30,000, अब वो आधी मिलेगी, 15,000 मिलेंगे। के अरे भैया ये क्या मतलब है? मतलब आपने इतना टाइम दिया है कंपनी को तो प्रमोट करना चाहिए, वो आपको डिमोट कर रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? ये तो बहुत गलत किया उन्होंने। बोल दो तुम्हारी नौकरी नहीं करनी। बताओ कोई वैल्यू है? किसी की 30,000 की नौकरी है, सीधा सीधा 15,000 काट दिए। कोई जरूरत नहीं है, फायदा उठा रहे हैं आपका। वही तो सोच रहा हूँ मैं वर्षा, कि इतना पढ़ने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद मेरी डिग्रियों की ये वैल्यू है कि बस 15,000 मिल रहे हैं मुझे। यही रह गया हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। अरे लोग अपनी पढ़ाई में कितना समय देते हैं कुछ बनने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, महीनों घर से दूर रहते हैं। क्यों? ताकि कुछ बन सके, कुछ कर गुजर सके। लेकिन होता क्या है, अंत में अपनी एड़िया घिस के क्या मिलता है? 15,000, 20,000, है ना? और देख छोटे तो कितनी मेहनत करता है, साल साल भर हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल में खर्चा करता है, वो सारे पैसे भी यहीं से जाते हैं। क्यों? ताकि कुछ बन सके। अगर तेरी पढ़ाई से उम्मीद है ना छोटे, तो हमारी उम्मीद भी तेरे से ही है। लेकिन अंत में पता है क्या होगा? अंत में जिसकी पहुंच वहां तक होगी ना, उसको वो पोस्ट मिल जाएगी जिस पोस्ट के लिए तो इतनी पढ़ाई कर रहा है, और किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लेगा तू, जिसमें तुझे मुश्किल से मुश्किल 25,000 मिलेंगे, है ना? यही तो रह गई है डिग्री की वैल्यू। बस यही देख रहा था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ और क्या नहीं। ये जब आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो अपना बिजनेस कर लेते ना, क्यों कर रहे हो ये जॉब? तुझे क्या लगता है छोटे, मैं अपने सपने के पीछे नहीं भागाऊंगा? अरे मैं भी चाहता था कि अपना पैशन फॉलो करूं, मैं भी अपने पसंद का काम करूं। शायद तुम दोनों को ये बात नहीं पता है, लेकिन पापा से छुप के मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था।
जब बताया कि अपना बुटीक खोलना है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। कहते कि ये तो लड़कियों के काम होते हैं, तू ऐसे काम करेगा तो कौन ही रिश्ता भेजेगा तेरे घर, कौन देगा तुझे अपनी लड़की। बस इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह गया। आज कहने को परिवार तो है मेरे पास, लेकिन काम नहीं। आप परेशान मत होइए, देखिए हम सब हैं आपके साथ। आपको ये नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मन करे ना आप वो कीजिए। करने को तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ वर्षा, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि उनमें ये डिग्रियाँ काम आएंगी। मुझे तो लगता है कि मेरी एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं था। भाभी फिर तो मैं भी गलती कर रहा हूँ, क्योंकि जब भैया कुछ नहीं कर पाए पढ़ाई करके तो मैं क्या कर लूँगा, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं अनिकेत, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे भैया का गुस्सा होना ना लाजमी है, क्योंकि जिस इंसान का सपना टूटता है ना उसका दिल भी दुखता है। और एजुकेशन सिस्टम का तो मुझे पता नहीं, पर ये जो डिग्री है, ये जो पढ़ाई है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो जिंदगी में हमेशा काम आती है। वो भले ही एजुकेशन सिस्टम को कुछ भी बोले, पर तुम्हारी पढ़ाई के लिए ना वो बहुत लड़े। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है मम्मी पापा से लड़ते हुए, और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिंदगी में एक काबिल इंसान जरूर बनोगे। चलो अब तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ।